क्वेश्चन नंबर 11 नंबर। चलो देखो यहाँ पर एवरीबॉडी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, है ना, लप्पू सवाल है ये 1 नंबर के। क्वेश्चन में बस इतना ही बोला गया है। चलो यहाँ देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम के बारे में हम जानते हैं कि सर इसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, ये बात पता है हम लोग को। इन विच एंगल बी ए डी दिया हुआ है 75 और एंगल डी बी सी दिया हुआ है 60 डिग्री। कैलकुलेट करना है आपको सी डी बी, वेयर इट इज, सी डी बी कहाँ है, सी डी बी, ये एंगल कितना होगा ये बताना है। ओके, और ए डी बी, ए डी और बी ये बताना है। सबसे पहला बात कि ये एंगल और एंगल बराबर होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर्स होता है तो तुम्हारा 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात था नहीं। तो खटाक से बन गया, इसमें कहाँ कोई डाउट है ना, ए डी बी तो ऐसे ही आ गया। चलो गिवन लिखेंगे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात, गिवन क्या है जी हमारे पास में, गिवन है सर हमारे पास में कि सर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ये हो गया। इसमें दिया गया है एंड एंगल बीएडी, एंगल बीएडी जो है ये है 75 डिग्री, कॉमा एंगल और दिया हुआ है डीबीसी, डीबीसी ये दिया हुआ है 60 डिग्री। ओके जी, ठीक है। तो हमको निकालना है एंगल्स का वैल्यू। अब एक बात बताओ, अगर हम पैरेललोग्राम के बारे में एक बात जानते हैं, वो क्या जानते हैं कि सर पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ जो एंगल बना है ना बाबू, यही एंगल यहाँ बनेगा, बात सही है क्या, पढ़े आप लोग, द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये बात तो थ्योरम में पढ़ाया गया था। चलिए जी लिखें क्या, वी नो दैट, नाउ वी नो दैट, क्या जानते हैं, द अपोजिट एंगल ऑफ, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर, आर इक्वल टू ईच अदर, देयरफॉर एंगल कौन सा, एंगल ए, सॉरी बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर हो जाएगा बी सी डी या डी सी बी, जो तुम्हारा मन करे बोल भाई, बराबर क्या हो जाएगा, एंगल डी सी बी। तो यहां से कितना हो जाएगा, सो ये तुम्हारा वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा, बी ए डी हमारा है कितना, कितना बी ए डी है 75 डिग्री, 75 बराबर हो जाएगा कितना तुम्हारा, ये हो जाएगा एंगल डी सी बी। तो डी सी बी कितना आ गया बताओ, डी सी बी आ गया 75, कितना आ गया 75 आ गया। अब एक बात बताओ, ये एंगल कितना होगा, कैसे निकलेगा, ये तो पता है 60 होगा, लेकिन ये कितना होगा ये बताना पड़ेगा। ये बताने क्या करेंगे, हम देखेंगे ट्रेंगल, क्या देखेंगे, ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल, नाउ इन ट्रेंगल, है ना, इन ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल बताओ, इन ट्रेंगल बी सी डी, इन ट्रेंगल बी सी डी, बी सी डी, इस बीसीडी ट्रेंगल में आपको पता है कि सर इस एंगल का सम करेंगे, इस एंगल का सम करेंगे और इस एंगल का सम करेंगे तो कितना का वैल्यू आएगा, 180 आएगा ना। हमने यहाँ पर एक ट्रेंगल ही मान लिया, क्यों ट्रेंगल मान लिया, है ना, क्यों मान लिए सर ट्रेंगल, हम ट्रेंगल इसलिए मान लिए बच्चे क्योंकि हमको यहाँ पर 2 एंगल दिख गया है, तीसरा निकालना था, तो तीसरा निकालना था तो ट्रेंगल का सहारा ले लेंगे, है ना, इसलिए क्या किया, ट्रेंगल ही मान लिया, इसको मान लिएगा तो अच्छा बात है। इस ट्रेंगल के में अंदर हमको क्या क्या मिलेगा, बता क्या क्या मिलेगा, जो चीज चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। एंगल डी बी सी कितना है जी, एंगल, एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी प्लस का एंगल डी सी बी, डी सी बी प्लस एंगल डी सी बी प्लस का एंगल कौन सा, क्या निकालना है हमको यहाँ पर, सी डी बी प्लस का एंगल सी डी बी, सी डी बी इक्वल टू कितना 180, क्यों होगा जी, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्या, ट्रेंगल, है ना, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्या होगा तुम्हारा, ट्रेंगल होगा, लिख देंगे क्या यहाँ पर, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रेंगल कितना होता है 180 होता है। स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना है आप लोग को, है ना। आइए वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या है जी, डीबीसी कहाँ गया, डीबीसी, डीबीसी ये कितना है तुम्हारा 60 है, तो जाएगा 60 डिग्री प्लस का क्या बोला गया है, डीसीबी, डीसीबी 75 है, 75 लिख देंगे प्लस का एंगल ये पहला पता नहीं था कौन सा एंगल है, ये हम लोग का सी डी बी है, एंगल कौन सा है, सी डी बी, ये सब क्या कितना है तुम्हारा 180 है,
तो कितना हो जाएगा, ऐड कर लो, 0 + 5 5, 7 + 6 कितना 13, 135 हो गया ये। प्लस एंगल कौन होगा, सी डी बी इक्वल टू 180। यहाँ से होगा कितना, एंगल सी डी बी इक्वल टू 180 माइनस का 135। यहाँ से रिजल्ट तुम्हारा कितना आएगा, एंगल सी डी बी इक्वल टू, डिफरेंस निकालो, 10 10 में जाएगा 5 तो कितना हो गया तुम्हारा, 5 हो गया। तो जाएगा सर 7, सॉरी 7 में जाएगा थी तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, 4 हो जाएगा, यानी 45। ये तुम्हारा कितना आ गया बच्चे, 45 डिग्री आ गया। हाँ जी, एक वैल्यू तुम्हारा आ गया, कौन सा, ये आ गया तुम्हारा 45। अब बताओ ये कितना होगा, ये तो एक बार में बता देंगे हम लोग, अल्टरनेट इंटीरियर से काम खत्म। क्योंकि पैरेललोग्राम है और ट्रांसवर्सल है, तो दिखाओ पैरेलल और ट्रांसवर्सल दिखाओ, और क्या दिखा दोगे, क्या दिखा दे बताओ, अल्टरनेट इंटीरियर्स दिखा देंगे। नाउ थोड़ा सा थिक कर लेते हैं और पतला ज़्यादा हो गया है। हाँ नाउ देखो बच्चे, ये दो लाइन पैरेलल है, क्या है तुम्हारा, ये पैरेलल है, और एक है तुम्हारा ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और एंगल बराबर नहीं होगा, सेम एज दैट, ये और एंगल, तो करेंगे क्या, नाउ AD पैरेलल टू BC, नाउ AD पैरेलल टू BC एंड BD इज ट्रांसवर्सल, क्या बोलेंगे, BD इज ट्रांसवर्सल, BD इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर कौन सा एंगल, ADB एंगल ADB बराबर हो जाएगा किसके, बताओ किसके हो जाएगा, एंगल DBC के बराबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एंगल DBC। कैसे हो गया जी, ये हो गया वर्टिकली अप, क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर है ना, सॉरी ये तो अल्टरनेट इंटीरियर होगा, क्या होगा तुम्हारा ये हो जाएगा अल्टरनेट ALT.INT एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, दैट इज लिख देंगे क्या, एंगल ADB जो आ गया, AD और B जो आ गया वो DBC के बराबर है, 60 डिग्री के बराबर आ गया। हो गया जी आपका ये आंसर, डन। नोट करेंगे, बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट एवरीबॉडी, हरी अप, जल्दी करेंगे बच्चे लोग, डू इट फास्ट, स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, जल्दी करो, खत्म करते हैं और अगला एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नोटेड, तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस था, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो इसमें उड़ जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लगा रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 1 to 12 नंबर, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच AB बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, AD बराबर तुम्हारा 5 सेंटीमीटर और एंगल BAD 40 है। आपको निकालना है BC क्या होगा, CD क्या होगा, एंगल C क्या होगा, एंगल B क्या होगा और एंगल D क्या होगा। ये सारा का सारा प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, नहीं देखो भाई, एक सिंपल सा बात क्या कहना चाहेंगे कि किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर में अपोजिट साइड बराबर होता है। अगर ये 5 है तुम्हारा कितना होगा, 5 होगा, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ये 4 है तुम्हारा कितना होगा, ये भी 4 होगा। ये तो काम खत्म हो गया। किसी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो ये 40 तुम्हारा कितना होगा, ये भी तुम्हारा 40 होगा। और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो अगर ये 40 तुम्हारा कितना होगा, 140 होगा, ये तुम्हारा कितना होगा, 140 होगा। तो इतना आसान क्वेश्चन था जो आपके सामने था। फिलहाल के लिए कैसे बनाएंगे, आइए बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन। क्या करेंगे बच्चे, गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या क्या है, गिवन में हमारे पास बोला गया है कि ABCD पैरेललोग्राम है। इट इज वेरी मैंडेटरी थिंग कि ये बोल दिया गया है ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच बोला गया है, इन विच AB बराबर 4 बोला गया बच्चे, कितना बोला गया है, 4 बोला गया है, 4 सेंटीमीटर है। और AD जो है ये साहब है 5 सेंटीमीटर एंड एंगल BAD बैड ये कितना है जी, ये सिर्फ 40 डिग्री। बस ये चीजें दिया हुआ है ना, ये चीजें क्या है हमारे पास है, अगर इतना है तो काफी है ना। हालांकि पिछले क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि हम लोगों ने एक एंगल था पता तो सब कुछ निकाल लिए थे, है ना। हालांकि वहां पर बीच में तुम्हारा ट्रांसवर्सल भी था, कोई बात नहीं। आइए यहां पर आइए, करें क्या, नाउ वी नो लिखेंगे, वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, द अपोजिट एंगल्स एंड sides of opposite angles and sides of parallelogram are equal to each other। ठीक है जी, देयरफॉर डायरेक्ट यहां से बोलना स्टार्ट करते हैं। व्हाट टू फाइंड, BC निकालना है। BC कहां पे है, BC कहां पे है, ये रहा BC। देयरफॉर लिख सकते हैं डायरेक्ट यहां से क्या, देयरफॉर
जो पहला बोला गया है हमको, है ना, पहला जो बोला गया है कि बीसी का लेंथ कितना होगा, देयरफॉर बीसी बराबर जो होगा, यहाँ से हटाओ देयरफॉर, अब फर्स्ट हमको स्टेप दिखा दे रहे हैं, है ना, फर्स्ट में स्टेप दिखाना है। फर्स्ट में क्या बताना है, बीसी किसके बराबर होगा। बीसी जो होगा सर क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा तुम्हारा, बीसी हो जाएगा एडी के बराबर। क्यों, अपोजिट साइड ऑफ क्या, पैरेललोग्राम। बस इतना ही देंगे। देयरफॉर बीसी कितने हो जाएंगे हम लोग का, बीसी हो जाएंगे एडी के बराबर, दैट इज 5 सेंटीमीटर। ये तो हमारा काम बन गया भाई। अगला कितना है, सीडी। अच्छा बताओ सीडी कौन रहा, ये रहा तुम्हारा सीडी, ये किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा, या बी ए, जो तुम्हारा मन करे बोलो। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ क्या होगा, सीडी जो होंगे हमारे, ये जो सीडी साहब हैं, सीडी साहब हैं, वो बिल्कुल बी ए के बराबर होंगे। क्या होंगे वो, ए बी के बराबर होंगे। हमको बी ए बोलने में मजा नहीं आ रहा था, इसे ए बी बोल दिए हैं। ये क्यों है जी, अपोजिट साइड ऑफ क्या, पैरेललोग्राम का है, ठीक है। तो देयरफॉर सीडी साहब कितने हो जाएंगे बताओ, सीडी का जमाना है क्या अभी, बताओगे आप लोग, सीडी कितना हो जाएगा, ए बी के बराबर, तो सीडी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये सीडी हो जाएंगे हमारा 4 सेंटीमीटर। ये तो काम बन गया भाई। अब आ जाओ, व्हाट टू फाइंड एंगल सी साहब, वेयर इट इज। अच्छा, एंगल ए और एंगल सी बराबर होगा, थर्ड में आ जाते हैं डायरेक्ट यहीं से, क्योंकि हम यहाँ पर बता चुके हैं प्रॉपर्टी, है ना बच्चे लोग। थर्ड पे आ जाओ डायरेक्ट। एंगल ए जो होगा सर वो एंगल सी के बराबर होगा। क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ, यहाँ पर लगे साइड, यहाँ लगा देंगे एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, बस काफी है। ऑलरेडी यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी बता दिया है। तो एंगल ए कितना है 40, ये 40 बराबर कितना हो गया एंगल सी, दैट इज एंगल सी जो है हमारा कितना आ गया सर 40 डिग्री आ गया। अब रहा सवाल बी और डी निकालने का, बी और डी निकालने का। तो हम बी और डी निकालने के लिए लिखेंगे लाइन और काम खत्म करेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड तक हो गया ना, फोर्थ नंबर के बारे में। फोर्थ में हमको निकालना है एंगल बी, और एंगल बी पता है नहीं, प्रॉपर्टी लगा देंगे, पैरेललोग्राम है ये। तो हम यहाँ स्टार्टिंग क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम ये बात जानते हैं कि वी नो दैट द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, क्या लिखेंगे, द सम ऑफ एडजेसेंट, कल हमने इसको प्रूव भी किया था, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, एक सेकंड रुकना, तो ऑफ कुछ ज़्यादा ही अलग लिखा गया है, इज इक्वल टू 180 होता है, इज इक्वल टू कितना होता है 180, इसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं हम लोग, है ना। तो बबुआ एंगल ए प्लस एंगल बी है ना एडजेसेंट एंगल, देयरफॉर बोल सकते हैं क्या कि एंगल ए प्लस का एंगल बी, ये साहब कितने होंगे 180 हो जाएंगे। तो एंगल ए तो हमारे पास पता है कितना 40 है, तो 40 डिग्री प्लस का एंगल बी इक्वल टू कितना 180। जानते हो एक बात आप लोग, सिलेबस में इतना कटौती कर दिया गया है ना कि ये मजेदार क्वेश्चन है ही नहीं इस वाले टॉपिक में, एक भी क्वेश्चन मजेदार नहीं मिला है ना। पिछले वाले बुक में अच्छा क्वेश्चन था इससे। बताओ एंगल बी कितना हो जाएगा, एंगल बी यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चे, 180 में से कितना घटा देंगे 40 घटा देंगे, तो कितना का रिजल्ट, यहाँ से एंगल बी आ जाएगा हमारा 140 डिग्री। एंगल बी आ गया, यस आ गया। व्हाट टू फाइंड एंगल डी, एंगल बी और एंगल डी बराबर होता है, ए लिख देंगे डायरेक्ट यहाँ पर, है ना। क्या लिखेंगे जी, देख लो वहाँ पर लास्ट स्टेप है ये, लास्ट स्टेप यहाँ पर लिख देते हैं। कौन सा स्टेप हम लोग का है 5 नंबर, है ना, 4 तक तो हम लोग काम कर दिए हैं। लेट्स टॉक अबाउट द 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या एंगल बी बराबर एंगल डी, कैसे जी, ये सर है अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। तो देयरफॉर बताओ कितना हो जाएगा, एंगल बी साहब कितने हो जाएंगे, एंगल बी तो हमको पता है ना, एंगल बी तो पता ही है सर, एंगल बी तो जस्ट निकाला गया है ना। एंगल बी कितना बचे 140, लिख देंगे 140 इक्वल टू एंगल डी, तो लिखेंगे दैट इज एंगल डी जो आ गया 140 डिग्री, और हो गया आप लोग का ऑल आंसर करेक्ट। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, अगला क्वेश्चन लगाएंगे हम, डू इट फास्ट, नोट करेंगे जल्दी करेंगे। हाँ जी जल्दी नोट करो, बढ़ेंगे आगे। यस चलो जी, अगला क्वेश्चन लगा दिया बच्चे लोग, हटाएं इसको। देखो ये पैरेललोग्राम के बारे में ना बात याद रखा करो, अपोजिट साइड अपोजिट एंगल बराबर होता है, और सब जो एडजेसेंट एंगल होगा सप्लीमेंट्री होता है, मतलब 180 के बराबर होता है जोड़ने पर। आ जाओ हटा दें, है चलिए, कम टू द अगला क्वेश्चन। यस
हाँ जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करेगा, बट क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। जैसे ही पता चला कि पैरेललोग्राम मतलब क्वेश्चन आसान। इफ एंगल पी बराबर एक्स है देन फाइंड द एंगल आर। अच्छा जी, आर निकालना है, क्यू निकालना है और एस निकालना है। पी एक्स दिया हुआ है, आर पी और एस निकालना है। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात क्या, लिख दो गिवन चुपचाप, है ना, बिना किसी से कुछ बोले लिख दो कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। और इसमें दिया गया है क्या, एंड एंगल पी जो है वो एक्स के बराबर है। बस। आइए, कहानी स्टार्ट करने से पहले हम सिंपल सा कुछ बातों को डिफाइन करते हुए चलेंगे, ताकि एक लाइन में उड़ा दे, खत्म कर दे इसको। सबसे पहले हमको आवश्यकता पड़ेगा, वो है किसका, वो है सप्लीमेंट्री का, एडजेसेंट एंगल का। लिखेंगे क्या, वी नो दैट, नाउ वी नो दैट, क्या जानते हैं, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री होता है, लेकिन लिख देते हैं इक्वल टू 180। ये लैंग्वेज में आसान रहता है बोलने के लिए, इक्वल टू 180 मतलब सेम ही है बच्चे, है ना, 180 होगा ये। देयरफॉर हम बोल सकते हैं क्या, देयरफॉर कि एंगल पी प्लस का एंगल क्यू मिला कितना हो जाएगा, 180 होगा। बोलो हाँ या ना, बोल भाई। ये दोनों है ना पड़ोसी एंगल, सेम साइड पर बना हुआ एंगल कॉमन होता है, ये पड़ोसी एंगल है। तो एंगल पी और एंगल क्यू एडजेसेंट एंगल है। ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड कैसा होगा, पैरेलल होगा, हालांकि इक्वल भी होगा ये, है ना बच्चे। तो पैरेललोग्राम वाला कॉन्सेप्ट, पैरेलल ट्रांसवर्सल वाला कॉन्सेप्ट से भी ये सब क्लियर होता है। एंगल पी एक्स है तो एक्स यहाँ डाल दो, एंगल क्यू नहीं पता है तो छोड़ देते हैं, इक्वल टू 180। तो हमको अगर यहाँ से अगर एंगल क्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, 180 में से एक्स को माइनस कर लेंगे। बोलो हाँ या ना, तो एंगल क्यू आ गया, एंगल क्यू आ गया। अच्छा, एंगल क्यू आ गया। हमको निकालना था एंगल आर, हमने यहाँ एंगल क्यू निकाल दिया। कोई बात नहीं भाई, एंगल क्यू तो चाहिए ही था हमको, ये तो हमको चाहिए ही था। 180 माइनस का एक्स आएगा ये, क्योंकि दोनों मिलाने पर 180 होगा, बिल्कुल बात सही है। अब फटाक से सेकेंड स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद एंगल देयरफॉर करके खत्म कर देंगे। एंड ऑल्सो वी नो दैट, ऑल्सो वी नो दैट, क्या जानते हैं, द अपोजिट, द अपोजिट अपोजिट एंगल ऑफ, अपोजिट एंगल्स ऑफ क्या, पैरेललोग्राम इज इक्वल होता है, इज इक्वल टू ईच अदर, इज इक्वल टू ईच अदर। बताओ, खत्म करें अब। देयरफॉर एंगल पी जो होगा किसके बराबर होगा, बताओ जल्दी से, आर के बराबर होगा। एंगल पी कितना, एक्स है, तो आर कितना हो जाएगा, एंगल आर एक्स के बराबर होगा। दैट इज, लिखो यहाँ पे चुपचाप, एंगल आर बराबर आ गया एक्स, या लिख देना अपोजिट एंगल ऑफ, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। एंगल क्यू ऑलरेडी आ चुका है बच्चे, यहाँ देखो क्यू आ चुका है, तो क्यू तो हमारा आ ही गया है ना, क्यू तो आ ही चुका है। फर्स्ट में आ गया तुम्हारा कौन सा, एंगल पी आ गया, ये तुम्हारा फर्स्ट है। यहाँ पे दैट इज देयरफॉर को हटा देना भाई, देयरफॉर को हटा देना, यहाँ पर लिख देना बस इतना ही स्टेटमेंट। फर्स्ट में लिख देना, फर्स्ट लिख देना, और लिख देना क्या, एंगल पी बराबर एंगल आर। ओके। सेकेंड, सेकेंड के लिए क्या करेंगे बताओ, सेकेंड के स्टेप में जानते हो क्या है, ये वाला जो स्टेप था ना, यहाँ पे होना चाहिए था, बट पहले ही हमने कर दिया। कोई बात नहीं, एंगल क्यू जो है तुम्हारा कितना है, 180 माइनस का एक्स है। देख भाई, ये स्टेप जो है ना, ये वाला मटेरियल पूरा काट लेना और यहाँ लिख देना सेम टू सेम, यहाँ मत लिखना, इसको स्टार्ट करना यहाँ से, ये वाला स्टेटमेंट लिख देना, उसके बाद ये लिख लेना फर्स्ट। सेकेंड के लिए ये पूरा मटेरियल यहाँ लिख देना, तुम्हारा आ जाएगा क्यू 180 माइनस का एक्स, और एस निकालना है ना, तो क्यू और एस बराबर होगा, क्योंकि आमने सामने का एंगल है। ये एंगल और एंगल सामने सामने है ना, इज कॉल्ड अपोजिट एंगल्स। एक था तुम्हारा, ये भी एक्स होगा, लेकिन ये और ये सामने सामने है, तो तुम्हारा कितना होगा, थर्ड नंबर देखो क्या लिखेंगे, एंगल एस बराबर होगा एंगल क्यू के। क्यों जी, अपोजिट एंगल है ये ना, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। बताओ जी, एंगल एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगल एस क्यू के बराबर, क्यू कितना है 180 माइनस का एक्स है। कहानी खत्म, आ गया सारा आंसर। ब्रो इतना आसान क्वेश्चन था ये, है ना, ये इतना आसान क्वेश्चन दे दिया था, बन गया क्वेश्चन। नोट करेंगे, जल्दी से बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट, हरी अप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। आई हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो।
आ गया क्वेश्चन, सामने आ गया। हाँ जी बच्चे लोग देखो क्वेश्चन में, यस, स्टेट ट्रू और फॉल्स। क्या बताना है आपको? ट्रू और फॉल्स बताना है। अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी a स्क्वायर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी a स्क्वायर। डायगोनल्स इक्वल है और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करता है, तो क्या जरूरी है कि स्क्वायर होगा? मस्ट भी बोला गया है ना, मस्ट भी बोला गया है। ये तो रेक्टेंगल भी हो सकता है ना, तो यहां बोला गया मस्ट भी। 100% क्या होगा तुम्हारा? स्क्वायर होगा। ये कहना सही नहीं है, ये फॉल्स होगा। क्या होगा जी तुम्हारा? ये फॉल्स होगा। अगला स्टेटमेंट देखिए, नहीं समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया क्या भाई मेरे? यहां बोला गया है कि ये हमेशा के लिए होगा, मस्ट बोला गया है ना। तो डायगोनल इक्वल रेक्टेंगल का भी होता है और रेक्टेंगल भी बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। अगर ये बोलता कि 90 पे कटेगा तो ये बात सही था कि ये साहब बराबर हो जाएंगे और स्क्वायर ही होंगे। बट यहां पर सिर्फ ये बोल देना कि डायगोनल्स इक्वल होगा। डायगोनल्स इक्वल तो रेक्टेंगल का भी होता है और रेक्टेंगल भी दूसरे को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, आधा करता है ना। तो ये बात हमेशा के लिए सही नहीं होगा, मस्ट भी नहीं बोलना चाहिए था। अ क्वाड्रिलेटरल हैव 3 राइट एंगल मस्ट बी रेक्टेंगल। बोलो, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें जिसमें 3 राइट एंगल है। देखो, चाहे तुम यहां पे मस्ट बी स्क्वायर बोल दो, चाहे मस्ट बी रेक्टेंगल बोल दो, ये बात सही हो जाएगा। काहे बबुआ? अगर क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानते हैं तो कितना साइड होता है? 4 साइड होता है, 4 एंगल होता है। 3 राइट एंगल है तो डेफिनेटली चौथा राइट एंगल ही होगा। और स्क्वायर हो या रेक्टेंगल, वर्टेक्स पर 90 ही बनता है। बोलो हाँ या ना? अगर वो स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, वर्टेक्स पे कितना बनेगा? 90। यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है और यहाँ भी 90 है। अगर 3 एंगल 90 है तो डेफिनेटली ये भी तुम्हारा कितना होगा? 90 होगा। तो ये मस्ट भी स्क्वायर हो जाएगा, मस्ट भी रेक्टेंगल हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। नहीं समझ आया क्या लॉजिक? देखो, क्वेश्चन में बोला गया क्या, यहां पर बोला गया कि ये, देखो यहां पर कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा था। कॉन्ट्राडिक्ट इसलिए हो रहा था क्योंकि प्रॉपर्टी सेम टू सेम मैच कर रहा था रेक्टेंगल के साथ में। यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये भी प्रॉपर्टी 100% होल्ड करेगा और वो भी होल्ड करेगा। कौन? स्क्वायर भी होल्ड करेगा, है ना। 90-90 यहां पर भी होगा, 90 वहां पर भी होगा। क्वालिटरल ए भी है, क्वालिटरल स्क्वायर भी है, मतलब रेक्टेंगल भी क्वालिटरल है और स्क्वायर भी क्या है तुम्हारा? क्या है तुम्हारा? क्वाड्रिलेटरल है। 4 साइडेड फिगर दोनों है। लेकिन यहां बोला गया कि अगर 3 90 है तो डेफिनेटली चौथा 90 होगा, गारंटी है। ये गारंटी 90 होगा, क्योंकि सब मिला कितना होता है? 360 होता है ना। तो 90 + 90 + 90 कितना होगा? 360 ही होगा। ठीक है, तो क्वालिटरल हैविंग द 3 राइट एंगल मस्ट बी अ रेक्टेंगल। हाँ हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? 3 राइट है तो चौथा भी राइट ही होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, क्वालिटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी पैरेललोग्राम। व्हाट डू यू थिंक? अगर कुछ ऐसा हो, ऐसा क्वालिटरल मतलब एक क्वालिटरल है जिसका डायगोनल बाइसेक्ट करता है ईच अदर मस्ट बी पैरेललोग्राम, ये भाई 100% ट्रू होगा। कैसे? किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट ही करता है, ये हम लोग थ्योरम में प्रूफ किए थे। याद कीजिए थ्योरम में कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी ही बोलता है क्या कि अगर कोई चीज पैरेलल है तो डेफिनेटली डायगोनल्स बाइसेक्ट कर देगा। तो बात सही है, ट्रू है। ये क्या है? ये ट्रू है। नेक्स्ट, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मस्ट बी। क्या बोला गया? क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम का ये कहानी सही है कि सर अपोजिट एंगल तो इक्वल ही होता है। बोलो हाँ या ना? नेक्स्ट देखो, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल एंगल्स आर इक्वल इज रेक्टेंगल। ऑल एंगल इक्वल है, रेक्टेंगल है, कहना सही है, कहना सही है। स्क्वायर ही बोलता तो कहना सही था, है ना। तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट है जिसमें तुम्हारा पहला फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। एक थोड़ा सा जो डाउट है ना यहाँ पर, लेकिन हाँ ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। स्क्वायर और रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी मैच कर रहा है यहाँ पर, एंगल के बेसिस में बोला गया है तो रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक है, ये कहना सही है। बट यहाँ पर स्क्वायर भी होता तो हम लोग बोल सकते थे। चलो जी, तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज कौन सा था? ये 5B। 5C के बारे में हम लोग चर्चा स्टार्ट करेंगे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज कौन सा? 5C। चलो नोट करो इसको आप लोग।